हर वक्त गुरुजी का शुक्र किया करो, क्योंकि ना जाने हमारी ज़िंदगी कितनों से बेहतर है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे गुरुजी अपनी संगत का रूप लेके हमारे सत्संग में आते हैं। हमारे दिलों में, हम सभी संगत के दिल में गुरुजी कैसे वास करते हैं। गुरुजी की संगत गुरुजी का ही एक रूप है। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे वालों सारी गुरु फैमिली नु जय गुरु जी। आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गुरुजी की संगत गुरुजी का ही एक रूप है। गुरुजी किस तरह से अपनी संगत का रूप लेके सत्संग में आते हैं और हम सभी को ब्लेस्ड कर देते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। ये जो हमारे घर में संगत आती है उनमें से हमें नहीं पता कि किस रूप में गुरुजी आए हैं हमारे घर, किस रूप में देवी देवता आते हैं। उन्हीं संगत के बीच में, उन्हीं संगत के रूप में हमारे घर में, हमारे सत्संग में गुरुजी के साथ गुरुजी की जो शब्द चलते हैं, उन शब्दों को सुनने, गुरुजी की वाणी को सुनने के लिए हमारी संगत का रूप लेके देवी देवता आते हैं। ये बात गुरुजी ने खुद बताई थी। तो सभी संगत के रूप में गुरुजी आते हैं, हमारे सत्संग में हमें ब्लेस्ड करते हैं। सो मैं ये कहना चाहूँगा आप सभी को कि सत्संग जब भी हो, आपके घर संगत आए तो कभी भी किसी को डिसरिस्पेक्ट मत करना, किसी के साथ मिसबिहेव मत करना, क्योंकि हम नहीं जानते, हमारे पास वो पावर्स नहीं है कि हम पहचान पाए। वो सिर्फ गुरुजी जानते हैं कि किस रूप में देवी देवता हमारे घर आए हैं, किस रूप में गुरुजी हमारे घर आए हैं। तो ये सिर्फ गुरुजी जानते हैं। तो किसी भी सत्संग में अगर आप जाओ या आपके घर कोई संगत आए तो उसको डिसरिस्पेक्ट मत करना, मिसबिहेव मत करना, क्योंकि उस संगत के साथ हमने मिसबिहेव करा तो क्या पता वो गुरुजी हो, फिर गुरुजी हमसे नाराज़ हो जाएंगे। तो इसलिए सभी के साथ अच्छे से बिहेव करो, बड़े प्यार से रहो। हमारे घर अगर सत्संग होता है तो वहाँ कोई बड़ा छोटा, अमीर गरीब नहीं होता। तो किसी को भी स्पेशल फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती, किसी को भी वीआईपी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती। तो जब भी आपके घर सत्संग में कोई आए तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे गुरुजी हैं, सबसे मेन हमारे गुरुजी हैं। तो सत्संग के बीच में किसी से मीटिंग नहीं करनी। अगर आपके घर गेस्ट आते हैं आपके, तो आपको उनसे नमस्ते नहीं करनी, सिर्फ गुरुजी जय गुरुजी बोलो। पहले गुरुजी से मिलें फिर आपसे मिलेंगे। हमारा मेन पर्पस क्या है, हम गुरुजी के सत्संग में आए हैं तो हम पहले गुरुजी से मिलेंगे, उसके बाद हम एक दूसरे से मीटअप करेंगे। तो ये बात याद रखना। और ऐसा नहीं है कि और सत्संग में किसी छोटे बड़े को कोई स्पेशल फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती। हाँ, अगर किसी को प्रॉब्लम है बैठने में या बैक में प्रॉब्लम होती है तो उसे हम लोग फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। बाकी कोई अमीर गरीब नहीं होता सत्संग के टाइम, सब एक बराबर होते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए बहुत अच्छे से। और ये कुछ बातें जिनको लेके हमारी जो संगत है उन लोगों को शायद कन्फ्यूज़न होती है, एक मन में डर रहता है नई संगत को स्पेशली, कि हम गुरुजी का अगर लंगर प्रसाद बना रहे हैं तो संगत कम या ज़्यादा ना हो जाए, हमारे घर में जगह कम है, गुरुजी की संगत ज़्यादा ना आ जाए। तो ये मैं बात क्लियर करना चाहूँगा कि जब हम गुरुजी का लंगर प्रसाद बनाते हैं ना, तो संगत गुरुजी अपने आप डिसाइड करते हैं कि कौन संगत हमारे घर आएगी, कितने लोग आएंगे। और अगर लंगर प्रसाद कम पड़ता है, मैं बताता हूँ कि मतलब मैंने अपने आसपास तो ऐसा कहीं सुना नहीं है कि कभी लंगर प्रसाद गुरुजी ने कम पड़ने दिया। हमेशा बरकत रहती है, गुरुजी की दरबार में इतनी बरकत है, गुरुजी के आने से हर चीज़ डबल हो जाती है। तो इस चीज़ की टेंशन ना लेना कि हमारा लंगर प्रसाद कम पड़ जाएगा, संगत ज़्यादा हो जाएगी। मैं बताता हूँ, संगत, हर एक संगत गुरुजी डिसाइड करती है कितनी संगत आएगी, कब आएंगे, कितने लोग आएंगे। अगर सपोज आप 50 लोगों को अपने सत्संग में इनवाइट करते हो, उसमें से गुरुजी की मर्जी है गुरुजी कितने लोगों की हाजिरी आपके सत्संग में लगवाएंगे। गुरुजी की मर्जी है कि सिर्फ 20 लोग आपके सत्संग में आए, तो चाहे कुछ भी हो जाए, वो बाकी के 30 लोग आपके सत्संग में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि गुरुजी की मर्जी नहीं है। तो जिसको जहाँ हाजिरी लगवानी होती है गुरुजी लगवाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर सत्संग हो रहा है, कई संगत को हम जानते नहीं और कई अनजान संगत आ जाती है। ये सब गुरुजी की मर्जी होती है किसको किस तरीके से ब्लेस्ड करवाना है और किस रूप में गुरुजी आते हैं। तो सबकी रिस्पेक्ट करो जो भी सत्संग में आते हैं। और ऐसे जो अनजाने रूप में आते हैं ना, स्पेशली वो गुरुजी भेजते हैं उन्हें स्पेशली हमें ब्लेस्ड करने के लिए, खुद उस संगत को ब्लेस्ड करने के लिए। सो ये बात है। दोनों डाउट क्लियर हो गए। लंगर प्रसाद की भी टेंशन मत करो, गुरुजी को अपने आप बताओ कि गुरुजी कुछ कम नहीं पड़ना चाहिए, घर छोटा है तो संगत ज़्यादा हो जाए,
तो भी एडजस्ट हो जाती, क्योंकि उस टाइम पे ना संगत के अंदर अगर हम बड़े बड़े घरों में खुले खुले होकर रहते हैं, पर सत्संग के टाइम पे एकदम प्यार, हर जगह पॉजिटिव वाइब्स आती है, तो हम छोटी छोटी जगह के ऊपर भी एडजस्ट करके बैठते हैं और बड़ी मज़े आते हैं, बड़ी खुशी के साथ बैठते हैं। एक अच्छी सी फीलिंग होती है कि अरे हम कुछ है भी नहीं, गुरुजी ने इतनी सी जगह दी है हमें सत्संग में, सो वी आर सो लकी। ये वाली फीलिंग मन में होती है कि बस शुक्राना गुरुजी, आपने जगह तो दी, हमें सत्संग में बुलाया, इस काबिल समझा कि हम सत्संग सुन पाएँ, इस संगत के साथ बिठाया आपने हमें। ऐसी मैं एक आपको सत्संग सुनाता हूँ। जब गुरुजी ह्यूमन फॉर्म में थे तो उस टाइम पे क्या हुआ कि प्रसाद बन रहा था किचन में, संगत काफ़ी ज़्यादा आ गई, तो मतलब लिमिटेड संगत के हिसाब से प्रसाद बन रहा था और संगत काफ़ी ज़्यादा हो गई अचानक। तो जो सेवादार थे उन्होंने गुरुजी को बोला, गुरुजी ऐसे ऐसे प्रसाद कम है, संगत बहुत ज़्यादा हो गई। तो गुरुजी ने बोला कि वो जो कवर करके रखना, जो लंगर प्रसाद बनाया ना उसे उघाड़ना मत, उसे कवर करके रखना, देखना मत उसे। और संगत जी जैसे जैसे संगत आई, प्रसाद सबको मिलता रहा और किसी को भी प्रसाद मतलब किसी को भी कमी नहीं हुई प्रसाद की। गुरुजी ने इतनी बरकत रखी, ढककर उस प्रसाद को ढकवा दिया और वो उसको डबल ट्रिपल करते गए और सारी संगत को पूरा पड़ गया वो प्रसाद। तो उसी तरीके से गुरुजी सब जानते हैं, हमें सब जानते हैं कि गुरुजी हमारे बारे में सब जानते हैं, किसका कितना बजट है, कौन कैसा है, किस तरीके से हम सत्संग कर रहे हैं, किस नियत से हम सत्संग कर रहे हैं। तो गुरुजी ना ही कभी जगह कम पड़ने देते, ना ही कभी लंगर प्रसाद कम पड़ने देते। गुरुजी के दरबार में बरकत ही बरकत है। तो ये मेरा छोटा सा सत्संग था और इसी तरीके से हम हर छोटी बड़ी खुशी में सत्संग करते हैं, संगत को बुलाते हैं। उसका रीज़न यही है कि संगत हमारे घर आएगी, हमारे लिए, हमारे घर के लिए पॉजिटिव सोचेगी, पॉजिटिव वाइब्स लेकर आएगी और सत्संग में से पॉजिटिव वाइब्स लेकर जाएगी। इसलिए हम सत्संग में संगत को बुलाना पसंद करते हैं, बुलाते हैं, क्योंकि एक गेट टुगेदर हो जाता है और एक दूसरे से हम ब्लेसिंग्स शेयर कर सकते हैं अपनी। हम सत्संग सुनते हैं, सुनाते हैं अपना सत्संग और सुनते हैं, तो इससे क्या होता है, ब्लेसिंग्स हमारी शेयर होती है दोनों तरफ और गुरुजी सभी को ब्लेस्ड करते हैं। और किस रूप में गुरुजी आ जाए हमें नहीं पता ना, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सारी संगत के साथ आप अच्छे से बिहेव करो, क्या पता किस रूप में गुरुजी आपको ब्लेस्ड करने आए हैं। और साथ में जो आज सुबह न्यूज़ सुनी, सुबह उसको सुन के काफ़ी मूड ऑफ है सभी का और काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि कोई ऐसा होगा जिन्हें लता जी नहीं पसंद होगी, बाकी तो सभी की फेवरेट थी लता जी। और साथ में हमारी गुरुजी की भी फेवरेट थी, गुरुजी को उनके गाने बहुत पसंद थे। जब बॉलीवुड म्यूज़िक सुनते थे गुरुजी तो उनके गाने ज़रूर सुनते थे। तो मतलब अब जो आया है उसको जाना है, पर देखो यही बात है कि अच्छे काम करो, अच्छे लोगों के साथ रहो। आप जब जाओगे तो आपके पीछे से लोग आपको याद करेंगे। और बस यार छोटी सी लाइफ है, सबको चले जाना है, इसलिए अच्छे से रहो, अच्छे लोगों के साथ रहो, उन लोगों के साथ रहो जो आपको पॉजिटिव वाइब्स दे, कुछ सिखाएं लाइफ में। बाकी ये जो दिखावे वाले रिश्ते हैं, नाम वाले रिश्ते, इनसे जितना दूर रहो उतना ठीक है। बाकी गुरुजी के साथ रहो, गुरुजी से कनेक्शन बनाओ, गुरुजी की संगत के साथ रहो, प्यार से उन सभी के साथ रहो। बस यही मेरे को आज की वीडियो में बताना था आप सभी को। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना गुरु फैमिली के साथ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।